हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल TWSA। और मैं आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता था ये सेगमेंट एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट करूँ, बट हुआ ही कुछ ऐसा है कि मैं इसको हैप्पी नोट पे स्टार्ट नहीं कर पाया। और मैं इस सेगमेंट में चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में और बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज दूँ, और मैं आस-पास जो भी हो रहा है उन चीज़ों की नॉलेज दूँ। मैं जगहों के बारे में बताऊँ और मल्टीपल चीज़ें जनरल नॉलेज की मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। और आज जो है वो पहली वीडियो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इसकी, और पहली वीडियो मुझे एक बहुत दुखद इंसिडेंट पे बनानी पड़ रही है, लाल किला इंसिडेंट पे। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊँगा कि कैसे ये पूरा इंसिडेंट जो है वो प्लान करा गया, कौन-कौन इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये इंसिडेंट जो है वो एक माइनर इंसिडेंट नहीं, एक बहुत मेजर इंसिडेंट था जिसको एक बहुत छोटे स्केल पे रोका गया। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन-कौन जो है इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। तो मेन प्रेपरेटर्स इसके जो हैं उसमें से पहला जो है वो है उमर, जिसने ये गाड़ी में विस्फोट करा। जो दूसरा है वो है मुज़म्मिल, जो इसका मास्टरमाइंड था। जो तीसरा है वो है राथर, जो पुलिस को लीड करता है इस तरफ, इस पूरे इंसिडेंट की तरफ, और जो चौथी है वो है शाहीन। और यही नहीं, एक हमारे बहुत ही होनहार एसएसजी संदीप चक्रवर्ती जी भी इस इंसिडेंट में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये संदीप चक्रवर्ती जी कौन है? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन महादेव स्टार्ट करा था हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने, आर्म फोर्सेस ने, और जम्मू कश्मीर में ढूँढ-ढूँढ के टेररिस्ट को मारा था। तो 3 टेररिस्ट जो थे उनको एलिमिनेट करा गया था। तो उसको जो लीड कर रहे थे वो हमारे ये संदीप चक्रवर्ती जी कर रहे थे। अब ये संदीप चक्रवर्ती जी जो है, यही हमारे इस पूरे इंसिडेंट को कम करने का, या फिर उसको, उसका जो स्केल है उसको कम करने का काम करते हैं। कैसे? तो अक्टूबर 19 को बहुत ही विचित्र सी चीज़ होती है। श्रीनगर में एक पर्टिकुलर जगह पे 3 जो है वो लोग पकड़े जाते हैं। उनको क्योंकि हमारी जो फोर्सेस हैं उनको कुछ पोस्टर्स मिलते हैं जैश-ए-मोहम्मद से रिलेटेड। अब जैश-ए-मोहम्मद से रिलेटेड पोस्टर्स मिलना श्रीनगर में ये बहुत पहले हुआ करता था। अभी काफ़ी पीछे, काफ़ी टाइम से ये चीज़ बंद थी। बट अभी एकदम से इंसिडेंट हुआ, तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी-सी अलार्म्ड हो गई, और उसके बाद यही जो हमारे चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने 3 लोगों को इंटेरोगेट करा सीसीटीवी में ढूँढ के, सीसीटीवी से ढूँढ के। तो जब उन्होंने इंटेरोगेट करा तो उन्होंने ये कॉमन लिंक निकाला। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो 3 लोग इंटेरोगेट करे गए थे, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं पकड़े गए थे। ये लोग जो थे, ये ग्राउंड वर्कर्स थे, जिनको पीछे भी पकड़ा गया था स्टोन पेल्टिंग के केसेस में। तो जब इनको इंटेरोगेट करा गया तो एक कॉमन लिंक निकला। वो कॉमन लिंक था मौलवी इरफान का। अब मौलवी इरफान जो है वो एक ऐसा आदमी है जो श्रीनगर में एक मौलवी तो है, पर उसके जो लिंक है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ है पाकिस्तान में। और ये जो लिंक है ये निकाले गए हैं टेलीग्राम के थ्रू, जो हमारी जम्मू कश्मीर फ़ोर्सेस ने बी दोनों के बीच में लिंक पकड़े हैं। अब ये जो लिंक निकाले गए, इसके बाद जो इरफ़ान था उसके और भी ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूँढे गए, और डिजिटल फुटप्रिंट ढूँढने के बाद हमारी जो फ़ोर्सेस हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे उनका शक और गहरा हो गया। सबसे पहले तो उनको एक इश्तियाक नाम का क्लेरिक मिला, जो मेवात में रहता था, और अ, उसके साथ जो कन्वर्सेशन थी, उससे ये पता चल रहा था कि ये कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा। और ये जो प्लान था, ये कुछ ऐसा प्लान था जो इंडिया को हिला देता। और दूसरा बंदा इन्होंने जो पकड़ा, वो राथर था। और ये डिजिटल फुटप्रिंट्स सारे के सारे जो थे मौलवी इरफान के फ़ोन से निकाले गए थे। तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस की मदद से इंटेरोगेशंस करती हैं इन दोनों लोगों की। सबसे पहले तो उन्हें ये पता चलता है एक मुज़म्मिल के बारे में। अब ये मुज़म्मिल कौन था? ये मुज़म्मिल जो है ये एक डॉक्टर है पेशे से, और ये बच्चों को पढ़ाता है एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से पढ़ाता आ रहा है, और ये रेंट पे रहता है वहीं पे एक तिहर कॉलोनी में। और वहाँ पे ही जो है इश्तियाक ने अपने जो घर को रेंट दे रखा है इस पर्टिकुलर बंदे को। वहीं से लिंक निकलता है, और जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद से मुज़म्मिल तक पहुँचती है। मुज़म्मिल के पास पहुँचने के बाद वो करते हैं उसके साथ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है, बट उसके घर में जब वो लोग जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उनको मिलती है 300 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ। और यही नहीं, उनको मिलती है चाइनीज़ पिस्टल, बेरेटा पिस्टल, और क्लिंकोव राइफ़ल, और AK-56 राइफ़ल।
तो यही देख के कि जो है पुलिस जो है वो चौकन्नी हो जाती है। और वहीं पे जब राथिर के साथ जो इंटेरोगेशन चल रही होती है, उससे इन्हें एक और लोकेशन पता चलती है जो जुड़ी हुई थी इसी मुज़म्मिल के साथ। उस लोकेशन पे इनको और विस्फोटक मिलता है और ये सारे मिलके जो विस्फोटक पकड़ते हैं वो 2900 किलो मतलब इनका जो प्लान था वो बहुत ही बड़ा था स्केल में और साइज़ में। ये चाहते थे कि पर्टिकुलर मल्टीपल जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करे जाएँ, ऐसे ही जैसे दिल्ली में हुआ था और इससे भी बड़े स्केल पे करे जाएँ। तो जब पुलिस इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ती है, तो पुलिस बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा और छानबीन करने लग जाती हैं। इसी बीच उनको एक और गाड़ी मिलती है जो होती है स्विफ्ट डिज़ायर। इस स्विफ्ट डिज़ायर में उनको एक AK-47 मिलती है जो मुज़म्मिल से लिंक्ड होती है और ये जो गाड़ी होती है, ये गौर से सुनिएगा, ये गाड़ी जो है वो होती है शाहीन की। अब ये शाहीन कौन है? ये शाहीन एक और डॉक्टर होती है इसी पर्टिकुलर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और ये ये भी इसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती है। अब जो ये हैं, ये एलिजिड गर्लफ्रेंड है मुज़म्मिल की और पहले पुलिस सोचती है कि शायद मुज़म्मिल ने इससे गाड़ी को बोरो करा होगा और वहाँ पे अपनी AK-47 करी होगी और इसका यूज़ करा होगा। पर बाद में पता चलता है कि ये जो शाहीन है, ये भी एक मोमिनात नाम की एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ही एक विंग है जो वुमेन को रिक्रूट करता है और ये पिछले ही महीने स्टार्ट हुआ है और इसमें ये जो पर्टिकुलर लेडी है, ये रिक्रूटर का काम करती है। तो जब ये तीनों इन तीनों को हिरासत में लिया जाता है और इनसे इंटेरोगेशन करी जाती है, वहीं एक चौथा किरदार जो है, उमर नाम का, वो सामने आता है। वो क्या करता है वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता है और वो भी एक टीचर ही है और वो भी पिछले 3 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब उन उसे ये पता चलता है कि ये लोग पकड़े गए और इसके साथी पकड़े गए, तो वो फटाफट आई-20 नाम की गाड़ी जो है वो निकालता है, यूनिवर्सिटी में पार्क जो है और उसको लेके दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। पर उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, तो वो सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस करता है और बॉर्डर पे क्रॉस करने के बाद वो ये सोचता है कि वो या तो बॉम्ब को और गाड़ी को डिस्पोज़ कर दे। बट उसकी ये जो कोशिश होती है नाकाम हो जाती है, तो इस रीज़न से वो पहले सीपी की तरफ गाड़ी मोड़ता है और सीपी से फिर वो सुनहरी मस्जिद की तरफ जाता है। सुनहरी मस्जिद में 10 मिनट बिताने के बाद फिर वो निकलता है और फिर वो लाल किले की तरफ बढ़ता है और यहीं पे जो हम हैं वो इंसिडेंट को होता हुआ देखते हैं। लाल किले पे वो थोड़ी देर वेट करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि वो अब आगे क्या करे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी में विस्फोटक होते हैं वो उसको डिस्पोज़ नहीं कर पाया और गाड़ी डिस्पोज़ नहीं कर पाया। तो वो एक फैसला लेता है और उस फैसले को जो है उसके उसका अंजाम ऐसा कुछ होता है कि 13 लोगों की आज मृत्यु हो चुकी है और 24 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 क्रिटिकली इंजर्ड हैं। माय कंडोलेंसेस टू ऑल दोज़ फैमिलीज़ जिन्होंने ये सफ़र करा, जिन्होंने ये बियर करा। ये कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से और ख़ासकर वो लोग जिनको जिनके लिए लोग सोचते हैं कि वो उनकी जान बचाएँगे, वो डॉक्टर्स। उन डॉक्टर्स ने जान बचाने की बजाय इन पर्टिकुलर लोगों की जान ले ली। क्या कसूर था इन लोगों का? बेकसूर थे बिल्कुल। और बस कुछ आइडियोलॉजीज़ के कारण कुछ अ अ, आई डोंट नो यार एजुकेटेड लोग थे। व्हाट कैन वी इवन से अबाउट इट? हम अगर कोई ऐसे कम पढ़े-लिखे लोग होते तो हम बोल देते कि उनका दिमाग व्हाइट वॉश कर दिया गया है, कुछ कर दिया गया। I don't know what to say about those particular guys who are studying in these particular universities वो पढ़ा रहे हैं, स्टडी भी नहीं वो पढ़ा रहे हैं और वो डॉक्टर हैं पेशे से। तो आप क्या उम्मीद करोगे किसी और से? तो ये चीज़ यहीं नहीं रुकती है। जो पुलिस है उनको और भी कुछ चीज़ें पता चलती है जैसे कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है उसके जो ट्रेसेस हैं वो और भी गाड़ियों में मिले हैं। तो इनको पुलिस को पता चलता है कि इन्होंने 3 गाड़ियाँ और ले रखी हैं। तो जिसमें से एक आई-20 थी जो फट गई, 2 गाड़ी थी जिसमें से एक रेड कलर की इकोस्पोर्ट थी, फोर्ड की इकोस्पोर्ट और एक ब्रेज़ा थी, जो शायद कल दोनों बरामद कर ली गई। उसके बाद पुलिस ने आगे भी लिंक निकालने की कोशिश करी है और आज की मैंने जो न्यूज़ देखी थी लेटेस्ट उसमें 2 स्टूडेंट्स इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको पकड़ा गया है। उनके लिंक भी मिले हैं कहीं न कहीं, कुछ न कुछ। और अभी मतलब ये करंट न्यूज़ मैं लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ के आया हूँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ये बहुत शर्मसार है कि हमारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है और अ, मतलब हाउ कैन इट इवन फंक्शन लाइक दिस?
इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है, ये 1997 के आसपास जो थी वो एक कॉलेज की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह फाउंडेशन हुआ था इसका। उसके बाद 2015-16 के आसपास इसको जो थी यूजीसी की रिकॉग्नाइजेशन मिली थी यूनिवर्सिटी बनने के लिए और उसके बाद 2019 में ही मेडिकल का पहला बैच इसमें स्टार्ट हुआ था। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसकी जो फंडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंगली बाहर देश से फंडिंग होती है और मल्टीपल लोग इसकी फंडिंग करते हैं, खासकर मिडल ईस्ट से इसकी फंडिंग होती है और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशंस इसकी फंडिंग करती हैं। मज़े की बात ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन की जो मैक्सिमम फंडिंग है, वो इंडिया से है ही नहीं, बाहर से होती है और जो इसका जो ट्रस्टी है वो उनको भी पकड़ा गया था 2001 में एफआईआर के ज़रिए उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 7.5 करोड़ का कुछ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर दर्ज हुआ था। मनी मिसमैचिंग का या लॉन्ड्रिंग का जो भी कह सकते हैं। तो मतलब एक होता है कि आपकी एक दाल काली है, या दाल में कुछ काला है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये आप अगर इस यूनिवर्सिटी को देखोगे तो तभी आप समझ जाओगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस एंड हमारी एजेंसीज़ ने शायद थोड़ी देर कर दी इसको समझने के लिए। अगर हरियाणा पुलिस उसी टाइम अग्रसर होती और उनको पता होता कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी काम कर रही है जो एनएआरसी जो है उन्होंने भी बोल दिया कि ये हमसे एफ़िलिएटेड नहीं है और 2018 के आस-पास शायद इनका एफ़िलिएशन उनसे खत्म हो गया था और फिर भी इनकी वेबसाइट पे वो लिखा हुआ था। तो तभी शायद थोड़ा बहुत अगर एक्शन हो जाता तो ये जो कुछ लोग मरे हैं ये भी ना मरते। बट मैं अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और उनको हैट्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो एक पर्टिकुलर चला आ रहा था मॉड्यूल उसको रोका। एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का नाम दिया इसको और उसको रोका और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बड़ा इंसिडेंट होने से बचाया। हाँ, ये जो इंसिडेंट हुआ ये शर्मसार था बट अगर ये चीज़ें पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर पुलिस टाइम पे ना रोकती या हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस उनका सहयोग ना करती तो शायद आज और भी लोग मर जाते और भी लोगों की जान जाती। ये भी पता चला है कि ये जो पर्टिकुलर अटैक करने वाले थे जो विस्फोट करने वाले थे पर्टिकुलर जगह में उसमें से एक जगह अयोध्या भी थी जिसमें 25 तारीख को ध्वज की एक सेरेमनी होने वाली थी जिसमें मोदी जी भी शामिल होने वाले थे। तो ये भी उनके टारगेट में था। तो हाँ, मैं बस धन्यवाद करता हूँ एजेंसीज़ का कि उन्होंने इतने टाइम पे टाइमली इस चीज़ को रोका और प्रोबेबली हम थोड़ा और जल्दी भी कर सकते थे बट देर आए दुरुस्त आए। उसके अलावा मैं मेरे में माय हार्ट गोज़ टू द फैमिलीज़ जिन्होंने लोगों को खोया है। मतलब जो खोता है उसे ही पता होता है कि क्या दर्द होता है लोगों को खोने का। तो माय हार्ट गोज़ टू देम और मुझे कुछ भी आगे इसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज मिलेगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय एंड। यही था मेरे आज का टॉपिक और मैं आई होप कि मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंपली समझाया हो, चीज़ों को काफ़ी सिंपली रखा हो और लेट्स मीट यू अगेन। कमेंट करो मेरे को बताओ कि मैं और किन टॉपिक को कवर कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनिटली उन टॉपिक्स को भी कवर करूँगा एंड बाय, गुड बाय।